जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अलग से प्रैक्टिस सेट शुरू किया था करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें हमने जनवरी करंट अफेयर्स को कवर कर रहे थे, जिसमें लगभग 300% आपको करवाने थे। तो उसमें हमने अब तक 200+ कर चुके हैं और बचे हुए जो पर्सन है वो आज की क्लास में समाप्त हो जाएंगे जनवरी माह की करंट अफेयर्स के। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे। और आपको बता दें, आपको मई तक की जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट मिलने वाली हैं। तो पूरे दिनों की जितनी भी करंट अफेयर्स बनती हैं वो एक साथ यहाँ पर आपको 3 ही क्लासों में कवर हो जाएगी पूरे मंथ की। तो बिल्कुल आप सभी को क्लास को रोजाना अटेंड करना है। साथ ही आपको बता दें, अगर आप आरपीएफ एग्जाम के लिए लगातार कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं, जीके की, जीएस की, करंट अफेयर्स की, तो आप सभी फ्रेंड्स को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल में सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि शाम 4 बजे हमारी प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें हम टॉपिक वाइज आपको क्लासें करवाते हैं। जिसमें अब तक हम यहाँ पर सौरमंडल टॉपिक हो चुका, राष्ट्रपति, मानव शरीर, लोक नृत्य, खेल, इधर यहाँ पर संविधान सभा, महाद्वीप महासागर, हड़प्पा सभ्यता, अक्षांश देशांतर, उत्तर भारत में राजपूत काल के 100 क्वेश्चन, मतलब जो आरपीएफ एग्जाम 2019 में जो प्रश्न पहले पूछे गए, मतलब जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिकों को आपको पहले कवर करवाया है। तो बिल्कुल आपको ये कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेगी, बस आप लगातार क्लासों को अटेंड करते रहे। तो चलिए आज 210 नंबर से हम शुरू करेंगे इस प्रश्नोत्तरी को, करंट अफेयर्स की को। फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा को भारत की 90वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा? तो पारसी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रियर एडमिरल ने पूर्वी नौसेना कमांड मुख्यालय में संचालन मामलों के चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है? तो सातुन झा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ 9वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 शुरू हुआ है? तो बिल्कुल हरियाणा के फरीदाबाद में। हाल ही में एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन किया गया है, नई दिल्ली में। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईसा सिंह को। हाल ही में कहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का 6वां संस्करण शुरू हुआ? चेन्नई में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में यह उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? जापान ने। हाल ही में किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया? भारत राइट आंसर रहेगा। हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया की सबसे मजबूत यानी करेंसी बनी है? तो कुवैती दिनार। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मतलब NDRF दिवस मनाया गया? 19 जनवरी को। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसहाल ही में किसको रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग PVL सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो यहाँ पर ऋतिक रोशन बने हैं। हाल ही में किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को सशस्त्र बल यानी SSB यानी सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो दलजीत सिंह को। हाल ही में किस तिथि को सशस्त्र सीमा बल का 60वां स्थापना दिवस मनाया? 20 जनवरी को। हाल ही में कौन सा राज्य जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना? आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस तिथि को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया? 20 जनवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? मुरलीधर ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया? हिमाचल प्रदेश ने।
हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस यानी कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो नंदिनी कृष्ण ने। हाल ही में कहाँ पर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कहाँ पर 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक आयोजित हुई है? तो शिलांग में। हाल ही में किसने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का उद्घाटन किया? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए यानी वर्ष 2028 तक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? टाटा ग्रुप ने। हाल ही में कौन 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की बेजबानी करेगा? तो भारत राइट आंसर रहेगा। हाल ही में यूएनजीए के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस किस देश के 5 दिवसीय यात्रा पर गए? तो भारत यहाँ पर राइट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर एल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया? ये किया है पुणे में। हाल ही में किसने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा श्रीजा अंकुला। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली लाल किले के सामने। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर रहेगा मिस्र में। हाल ही में काला घोड़ा कला उत्सव का 24वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ? तो बम्बई में। हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो किया जाएगा तो केरल में किया जाएगा। हाल ही में कहाँ पर 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक शुरू हुई है? तो शिलांग में। हाल ही में किस तिथि को मेघालय त्रिपुरा मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 21 जनवरी को। फ्रेंड्स, आप जल्दी से क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट है कि इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल होगी? तो बिल्कुल 26। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बता दें, आपके लगभग यहाँ पर 4600 यानी 60 पद होने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको तो एक पोस्ट चाहिए, तो एक पोस्ट के लिए आपको बिल्कुल 100% देकर मेहनत करनी है। साथ ही आपने जो फॉर्म था वो अप्लाई कर दिया होगा। 15 मई आपकी लास्ट डेट थी और फीस जमा करवाने की डेट शायद आज होगी लास्ट, तो आप जमा करवा दें डेट से पहले। तो चलिए बात करें, हाल ही में कहाँ पर श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठान अनुष्ठान संपन्न हुआ था? अयोध्या में। हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 असाधारण प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रदान किए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान यानी प्रदान किए। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में किस अभियान की शुरुआत की? गांव चलो अभियान की। हाल ही में आलिया भट्ट को जॉय अवार्ड्स 2024 में किससे सम्मानित किया गया? ऑनरेरी इंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की है? सूर्य उदय योजना की। हाल ही में किसने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? मान सिंह ने। हाल ही में किस तिथि को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? 23 जनवरी को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किसकी आधारशिला रखी है? राजकोट में कैंसर अस्पताल की रखी है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कौन सा महोत्सव मनाया गया? तो ममनी महोत्सव मनाया गया। हाल ही में यूएनजीए के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत में कितने दिनों की यात्रा पर हैं? राइट आंसर रहेगा 5 दिवसीय। नेक्स्ट है पेरेंट्स आपका प्रश्न कि हाल ही में किसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा?
तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर उनको। नेक्स्ट है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किस अभियान का उद्घाटन नई दिल्ली में करेंगे? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान का। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में किसका उद्घाटन किया? तो डिजिटल फोरेंसिक्स केंद्र का। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? 24 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा पर अब कितने वर्षों की अनुमति मिलेगी? तो 2 वर्षों की आपको यहाँ पर अनुमति मिलेगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने वैश्विक शेयर बाजार में कौन सा स्थान हासिल किया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा चौथा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके लिए प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है? तो प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहां पर भारत किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभियान खंजर शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्रांस में हेनरी डेगलेन ग्रां प्री कुश्ती प्रतियोगिता में किसने कांस्य पदक जीता? तो रवि कुमार दहिया ने। हाल ही में कनाडा देश की सरकार ने 22 जनवरी को क्या घोषित किया? तो अयोध्या राम दिवस घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो बुलंदशहर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जस्टिस प्रसन्ना बी वराले को नियुक्त किया गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड्स आपको बता दें जैसा कि जो आरपीएफ का पेपर हुआ था 2019 में, अगर आप उस एग्ज़ाम की मार्च में एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उस एग्ज़ाम की सभी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सभी शिफ्टों के पेपरों की, तो आपको एक काम करना है, जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, या फिर टेलीग्राम में जाकर हमारे चैनल का नाम सर्च करें और टेलीग्राम को वहाँ पर जाकर बिल्कुल ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि वहाँ से आपको जो भी यानी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो मिलती रहेगी। और जितने भी अब तक रेलवे के एग्ज़ाम में पेपर हुए होंगे वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो जाकर ज्वाइन कर लें। तो बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क में। किस दिग्गज भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी ने पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से घोषित किया गया? तो विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, कहां पर 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 8 भारतीय नृत्य शैलियों को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो श्रीलंका। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड के किस स्टार ऑलराउंडर को आईसीसी द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? तो रचिन रविंद्र को। नेक्स्ट है कि किसने भारतीय तटरक्षक के लिए मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से 14 तेज गश्ती पोत के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय। किस दिग्गज भारतीय अभिनेता को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पद्म विभूषण से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया? 27 जनवरी को। खेलो इंडिया गेम्स 2024 में यानी बालिकाओं की साइकिलिंग की स्पर्धा में किस राज्य ने गोल्डन मेडल जीता? तो राजस्थान। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने 75वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार ने। भारत की पहली महिला महावत बरबरती बरुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? पद्मश्री। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो फिलीपींस को। हाल ही में प्राइवेट हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन बनाने के लिए एयरबस ने किस ग्रुप के साथ साझेदारी की है? टाटा ग्रुप के साथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में
थाई पूसम त्यौहार मनाया गया तमिलनाडु में। भारत ने पहली बार 4 फ्रांसीसी नागरिकों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? पद्म श्री से। हाल ही में किस देश ने प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो जापान। नेक्स्ट है कि परीक्षा में चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। हाल ही में किस तिथि को डेटा प्रोटेक्शन डे मनाया गया? तो 28 जनवरी को। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक कहाँ शुरू हुआ है? यानी राजस्थान में। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कौन सी जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू अबडेन। ब्राजील की किस मशहूर पॉप सिंगर का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो डानी ली का। उत्तर प्रदेश के बदायूं में किस नए प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो कंप्रेस्ड बायोगैस का। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी को AI यूनिकॉर्न का दर्जा मिला? कृत्रिम। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आरंभ कहाँ किया जाएगा? तो बंबई में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में बेलारूस की किसने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया? आयरना संबालेंका ने। हाल ही में किस तिथि को लाला लाजपत राय की 149वीं जयंती मनाई गई? 28 जनवरी को। फ्रेंड्स, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपको यहाँ पर GK GS के लगातार प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। और आपको बता दें, अब तक GK GS और शाम 4 बजे वाली क्लास की लगभग हमारी 40+ क्लासें हो चुकी हैं, तो आप भी कंटिन्यू उनको अटेंड करें। किसने 90वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? नीतीश कुमार ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स में किसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है? तो जेनिक सिनर ने। ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में रिदम सागवान और उज्जवल मलिक की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। किस देश ने अंतरिक्ष में महदा के Han-2 और HALP-1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? ईरान राइट आंसर है। इस वर्ष फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? गांधीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने किस क्रिकेटर बोर्ड पर लगे बैन को हटाया? तो श्रीलंका राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के डेकनाल माझी को GI टैग का दर्जा मिला? उड़ीसा राइट आंसर होगा। परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण नई दिल्ली में किस तिथि को आयोजित किया गया? 29 जनवरी को। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? प्रीति रजक। तो फ्रेंड्स, हमने इस जनवरी माह के लगभग 300+ प्रश्न कवर कर लिए। तो आप सभी बिल्कुल कंटिन्यू क्लासें कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस तरह का एरो दिख रहा है उसमें दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई सा प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए।